हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो कोडिंग में सबसे ज़्यादा गेम यहीं से स्टार्ट होता है। कंडीशंस, लूप, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है। आज ऑपरेटर्स क्लियर नहीं हुए तो आगे सब अटकेगा। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो बेसिकली ऑपरेटर्स का काम होता है दो वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे प्लस, माइनस, कंपेयर या कंडीशन चेक करना। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बीच में। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ए ले लिया मैंने 10 और एक वैल्यू ले ली 3। दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, इसके बीच में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो पहला ऑपरेटर प्लस का, ये तो बहुत जल्द सबको पता ही होगा, ए माइनस बी सेम एज प्रिंट ए इंटू 2b एंड प्रिंट ए डिवीजन के लिए, ये मॉड्यूलस के लिए रिमाइंडर रिटर्न, एंड ये है फ्लो डिवीजन, ये है पावर के लिए। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, उसके बाद मैं ट्राई रन करूँगा इस प्रोग्राम को, मैं आउटपुट दिखा लेता हूँ। सो फर्स्टली ऐड हुआ, उसके बाद ये माइनस प्लस, ये तो बेसिक नॉर्मल है। ये तो इसका जो मेन है वो है रिमाइंडर, मॉड्यूलस एंड पावर वाला। पावर में क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सो 10 की पावर 10 इंटू 3 हो जाएगा। इस पर जो पावर है उसमें क्या होगा, 10 पावर ऑफ 3, तो 10 इंटू 10 1000 पावर हो जाएगी। उसके बाद फ्लोर में क्या होगा, डेसिमल हटा दिया फ्लोर में, जैसे कि ये वाला फ्लोर जो ये रिटर्न करेगा रिमाइंडर, बट जो इसके राइट साइड के जितने भी डेसिमल वाले पार्ट है वो हटा देगा। सो हमने अरिथमेटिक, बाकी तो इतने ही होते हैं, मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न कर दिया। इसमें जो होगा 1 रिमाइंडर रिटर्न करता है मॉड्यूलस में। सो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए, बहुत इजी थे, ये आगे काम आएंगे। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को करेंगे। ये बहुत यूज़फुल होते हैं आगे जाके, कंपैरिजन करना एक या दो का, जैसे कि अगर 5 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है तो ये प्रिंट करो। एग्जांपल में ले लिया तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो रिटर्न करता है, मतलब वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। सो वो एग्जांपल देखते हैं, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, और प्रिंट कर देता हूँ x क्या ग्रेटर देन y है, क्या x लेस देन y है। कुछ कॉमन ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, प्रिंट कर दो क्या x इक्वल टू y, सॉरी इक्वल टू y है, और प्रिंट कर दो x नॉट इक्वल टू y है, प्रिंट x लेस देन इक्वल टू y है। ये कुछ कॉमन ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के अंदर जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो गाइस, ये हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अब इसको रन करके देखते हैं, ड्राई रन करते हैं कि इसका क्या है। क्या x ग्रेटर देन y है, हाँ है। क्या लेस देन y है, नहीं है तो फॉल्स दे दिया। क्या x बराबर y के, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्या x बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू y है, यस तो ट्रू कर देगा, यहाँ पर ट्रू कर रहा है। क्या x बड़ा है और बराबर y के, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू करेगा। और क्या y बड़ा है, नहीं है, तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस ऑपरेटर दिखा दिए कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट ऑपरेटर की, इसके थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक वेरिएबल b बनाया, एक a बनाया, दो वेरिएबल फॉल्स, इसके अंदर मैंने फॉल्स दे दिया। अब मैं प्रिंट करूँ a एंड b, एक बार मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ, a और b। इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, एंड और नॉट। ये भी रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में, तो पहले रन कर लेते हैं। सो अब मैं अगर आपको बताऊं ये चीज़, ए ट्रू, मैंने ए के वेरिएबल के अंदर ट्रू ले लिया और बी के अंदर फॉल्स। तो ए एंड बी, एंड का मतलब होता है कि क्या दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, तो एक में ट्रू है एक में फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। और अगर दूसरी स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन स्टेटमेंट को देखूँ ए और बी, तो ए और का मतलब होता है क्या एक भी कंडीशन अगर ठीक है, ट्रू है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू थी तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया। क्या नॉट ए, नॉट का मतलब उल्टा कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा तो फॉल्स रिटर्न हो गई।
तो कॉमन ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बस आगे काम आएंगे, यूज़फुल होंगे जब हम बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे ओप्स या लॉजिक बिल्डिंग में। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे मैंने एक्स इक्वल टू वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 वैल्यू डाली, और इसके अंदर मैंने इसमें होते हैं प्लस माइनस इनटू, जैसे मैंने प्लस इक्वल टू 5। अब मैं प्रिंट करूँ एक्स को, तो पहले क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो पहले से 10 थी, उसके अंदर मैंने ऐड कर दी 5, तो ये प्रिंट करेगा 15। ऐसे ही मैंने एक्स में वापस अभी 15 है, अब मैंने असाइन करूँगा और इक्वल टू कर दूंगा 3, तो 15 माइनस 3, सॉरी प्रिंट नहीं किया मैंने, प्रिंट ऑफ एक्स, सो ये 12 हो जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई एडिशन एंड मैनी मोर इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारा असाइन ऑपरेटर। असाइन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सब में अप्लाई कर सकते हैं असाइन के अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इसको मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ। अब हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स लाइक यही हो गए कि एक्स कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर सेम होते हैं, जैसे कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो गाइस अब हम कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट 10 इक्वल टू 10, वेट 1 सेकेंड वेट, अगर मैं प्रिंट करूँ 10 इक्वल टू 10 एंड एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट 10 इक्वल टू 10। सो ये जो है इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है, और इक्वल टू होता है कंपैरिजन के लिए। ये गलती हर बिगिनर करता है, सो कॉमन मिस्टेक है ये तो इक्वल टू तो नॉर्मल असाइनमेंट के लिए होता है और डबल इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए। तो आज हमने ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेटर्स देखे हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और रिलेशन ऑपरेटर्स को डाला, क्योंकि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वही रिलेशनल ऑपरेटर होता है। सो अरिथमेटिक जो होता है कैलकुलेशन के लिए होता है, कंपैरिजन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, और ये भी लॉजिकल के अंदर होता है जो कंडीशंस होती है वो कंबाइंड होती है। जैसे कि अगर दोनों कंडीशन होते हैं ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। सो नॉट में जो होगा उल्टा हो जाएगा। सो और असाइनमेंट में शॉर्ट ऑपरेशन जैसे असाइनमेंट करना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।